तो आज हम सब क्या बताएं, शून्य से शिखर तक। आज हम सब 0 से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कहां तक आज जा रहा है। आज यदि पूरा नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में ये पूरा होगा, लेकिन हाँ होगा पूरा। लेकिन यदि आज का क्लास, हम ज्यादा नहीं कुछ बताएंगे, यदि आज का क्लास आप यदि देख लेते हैं, इतना हम गारंटी दे रहे हैं, पहले जो बनाते थे, आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद जो बनाइएगा, उसके टाइमिंग में कम से कम 1/4 का डिस्टेंस होगा। यदि आप 1 मिनट बनाते होंगे तो आज के बाद वह 15 सेकंड में बनेगा, कंफर्म है। लेकिन क्लास आपको पूरा देखना है, शून्य से शिखर तक औसत। कोई भी प्रश्न, देखिए ये मेरा जो एडिटर साहब है ना, वो क्या लिख दिए हैं आंख बंद में, हमको भी पता चल नहीं रहा है, इस पे नजर ना दीजिएगा। हाँ, क्या दिया है, 5 सेकंड में हल करना हो, इस 5 सेकंड में कोई भी प्रश्न हल होगा। चलते हम सब एक एक करके क्वेश्चन करके। जहां पर भी प्रॉब्लम आए या ना समझें, बेधड़क कमेंट कीजिएगा, समझ गए। प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में उस पर हम सब डिस्कस करने का। लेकिन आज ये वीडियो में चल रहे हैं शून्य से शिखर तक के लिए, 0 से लाएंगे पूरा क्वेश्चन बताने पे। लेकिन यदि कुछ बच जाएगा, यदि पूरा नहीं बता पाए, यदि आधे बताएं, तो आधा नेक्स्ट क्लास में संपूर्ण करेंगे हम सब, समझें। चलिए क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा। मेरा पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। तब बेसिक से देखना है, पहले बता दिया आपको कहां से देखना है, बेसिक से देखना है। 1 2 3 4 5 मीन्स 1 से लेकर के, रेगुलर है, 1 से लेकर के 10 का औसत क्या कितना होगा। इसको हम सब 2-3 तरीकों से बनाते हैं। औसत पूछा है तो औसत का मतलब क्या होता है समझ जाइए। औसत को सारे अंकों का योग, सारे अंकों का योग बट्टे कुल संख्या, यही होता है ना। अब इतना काम करेंगे, सारे अंकों का योग, सब अंक को जोड़िए, तब उसको 10 गो संख्या है, 10 से भागा दीजिए, लग जाएगा समय। तो ये सब बताने के लिए किया, लेकिन ये सब आपको कीजिएगा नहीं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो रेगुलर संख्या का डिस्टेंस मींस औसत क्या होगा, देख रहे ना, 1 2 3 4 हर एक टाइप का बताएंगे, अभी देखते चले एक एक करके। 1 2 3 4 का औसत क्या होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब सबसे बड़का अंक को पकड़ लेंगे। बड़का अंक कौन है, 10, और सबसे छोटका अंक कौन है, 1। बस यही 10 और 1 को जोड़ लेंगे, 10 और 1 11, और 2 से भागा दे देंगे, हो जाएगा 5.5। इसका औसत क्या हो जाएगा, 5.5। सबको जोड़ करके भी यदि 10 संख्या है, 10 से भागा देंगे तो ये 5.5 ही होगा, 5.5 ही होगा। लेकिन आपको इतना काम नहीं करना है, तो फिर करना क्या है, तब जब देखेंगे क्या, जब आपको जो औसत पूछा है, जिस अंक का औसत पूछा है, क्या उसका डिस्टेंस इक्वल है। अब ये नहीं डिस्टेंस मींस इक्वल का मतलब ये 1 से 2 पे गया, 1 बढ़ाया है, 1 बढ़ाया है, 1 बढ़ाया है, 1 डिस्टेंस एक एक करके है। सेम कंडीशन, सबसे बड़का सबसे छोटका को जोड़ के 2 से भागा देंगे। बोले सर 1 नहीं 5-5 बढ़ाया हो, डिस्टेंस सेम रहेगा, 5-5 भी बढ़ाया रहेगा तो सेम काम करेंगे। जैसे नेक्स्ट मेरे पास ये रहा, जैसे दिया है 2 5 7 डैश डैश 23, मींस कहने का 2 से 3 सॉरी 3 5 7, 3 से 5, 5 से 7, 2 2 बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, आगे भी 2 2 बढ़ेगा, डैश 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 23 का औसत क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डिस्टेंस 2 2 का है, तो फिर आपको क्या काम करना है, इधर से 23, इधर से 3 ले लीजिएगा, 23 और 3 हो जाएगा 26, बात समझ गए, बट्टे 2 काट लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 13। कुछ समझे, डिस्टेंस मींस कितना का भी उससे बहुत नहीं है, सबसे बड़का सबसे छोटा। लेकिन अभी चलता होगा ब्रेन में, सर आप तो ये तो बता दिए हैं डिस्टेंस सेम है, ठीक है, जब डिस्टेंस सेम ना रहे तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ आगे बताएंगे, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा।
3 के प्रथम 9 गुणज मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ 3 के प्रथम 9 गुंजों का औसत। कहने का अर्थ ये हुआ कि 3 का पहरा कितना टाइम पढ़ेंगे 9 टाइम मीन्स 3 3 2 9 6 3 3 9 मीन्स ऐसे करते 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 हमको कहां तक जाना है 27 तक 3 9 में 27 तक। अब इसका औसत पूछा है, इसका औसत पूछा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक पढ़ना हमको 9 तक 3 दूना 6 3 3 9 ऐसे 3 चौका 12 15 21 ऐसे करते हुए लेके जाएंगे कहां 3 9 में 27 तक। इसका औसत क्या होगा तो बोले सबका डिस्टेंस 3 3 का है तो आपको सबसे बड़का और सबसे छोटका को ले लेना 27 3 हो जाएगा 30 30 बटे 2 इक्वल टू कितना 15। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन है कोई अंक दे दे इसके प्रथम इतना गुणजों का औसत तो ये काम सब नहीं कीजिएगा। बोले सर करेंगे क्या तो यही कर लीजिएगा क्वेश्चन पे 3 का 3 ले लीजिएगा ब्रेन में ही इसको हमेशा इसको गुना कर लीजिए। पहले गुना जो है तो गुना किए 3 9 में 27 और 3 30 30 को आधा करेंगे हो जाएगा 15। कुछ समझे कि नहीं। जितना का गुणजों का औसत पूछे यदि 5 के प्रथम 9 गुणजों का औसत तो 5 9 में 45 और वही 5 जोड़ देते। कुछ समझ गए। उतना काम नहीं कर सकते हैं तो एक काम करेंगे जितना गुणज का औसत दे ना उसमें एक एक्स्ट्रा समझेंगे। 9 गुणज दे तो एक एक्स्ट्रा समझेंगे 10 समझेंगे 10 या 30 उसका आधा करेंगे तो कितना 15। यदि यहां 8 गुणजों का औसत देता तो 8 नहीं समझते 9 समझते। समझे 9 या 27 2 से भागा देते आंसर आ जाता। कुछ समझे। जैसे आइए ना नेक्स्ट 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हम क्या बोले छोड़िए ना 5 ने 6 समझेंगे 7 6 के 42 2 से भागा दीजिए हो जाएगा 21। कुछ लैंग्वेज समझ में आया कि नहीं। जितना के गुणजों का औसत दे जत्ते गुणज दे ना उसमें एक एक्स्ट्रा करके इससे गुना कर लेंगे और जो भी आएगा 2 से भागा दीजिए आंसर आपके हाथों में। उतना लिखने पढ़ने का चर्चा ही नहीं है। आ रहा समझ में कि नहीं। ये रहा। अब यहां देखिए यहां एक फंसाने वाला आ गया 1.1 देख रहे ना पॉइंट वाला है 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 का औसत क्या होगा। अब यहां पॉइंट सर पॉइंट वाला कैसे करेंगे सेम लॉजिक है। पॉइंट को भूलना है तो पॉइंट को भूल जाइए समझेंगे 11 12 पॉइंट को भूलेंगे तो 11 12 13 14 15 16 17 ये भी पढ़ सकते हैं। या तो जोड़ करके इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो 1 पॉइंट का है अंतर तो यहां 11 समझेंगे यहां 17 समझेंगे होगा 28 उसको 2 से भागा दे देंगे हो जाएगा 14। पॉइंट भूले थे तो पॉइंट को अब याद कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 1.4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.4। तो औसत का एक और रूल्स है एक ये भी कर सकते हैं और जब देखेंगे डिस्टेंस सेम हो सब अंक दिया हो तो जब देखेंगे ठीक मध्य में कौन सा डिजिट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 में ठीक मध्य में चौथा वाला ठीक मध्य में आ रहा है। यदि यही मेरा आंसर हो जाए उतना नहीं हो करेंगे ना तो आंसर पता चल जाएगा 1.4। कुछ समझें आया समझ में। चले नेक्स्ट। अब जैसे बोलिएगा सर जब डिस्टेंस इक्वल ना हो तब जैसे यहां 15 17 13 सॉरी 3 13 11 9 डिस्टेंस तो इक्वल है नहीं। क्या है इक्वल एक समान डिस्टेंस बढ़ते गया तो एक समान बढ़ा है या घटते गया तो एक समान घटा है। लेकिन ऐसा तो कोई यहां है नहीं। यहां 2 बढ़ा है फिर यहां 14 घट गया है फिर 10 बढ़ा है कोई सीरीज बन नहीं रहा है। लेकिन एक नजर से देखिए सजाएंगे बड़ा से छोटा में तो आएगा 3 5 7 9 11 मीन्स ऐसे करके है ना। इसको मान ली सजाएंगे छोटा से पहले 3 5 है ना 7 9 7 भी है 9 भी है 11 है फिर 13 है 15 है 17 है 15 भी है 17 भी है और 19 भी है। इसी को क्या कर दिया हेर फेर करके यहां लिख दिया था औसत के लिए हो या ना। इसीलिए हमको लग रहा था कि इक्वल डिस्टेंस नहीं है लेकिन बढ़िया से इसको हम सजाएं देखे हैं तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं क्योंकि इसको हेर फेर तब इसका औसत क्या होगा इक्वल डिस्टेंस है तो सबसे बड़का सबसे छोटका सबसे बड़का को पकड़ेंगे 22 2 से भागा देंगे हो जाएगा 11। आंसर क्या हो जाएगा 11।
कुछ समझे कि बाउंस कर गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब यहां बहुत बड़ा क्वेश्चन फंसा दिया है। लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अब मान लीजिए इतना काम हम सब काम करेंगे यदि, तो हमको लग जाएगा समय। बात समझ गए? तो लगातार सम हो या विषम हो, हमरा उससे बहस नहीं है। लगातार सम हो या विषम हो, जब सम संख्या लगातार सम संख्याओं का औसत पूछे तो एक जोड़ देंगे। अब विषम संख्याओं का पूछे, हमेशा जितना का पूछे उसमें बहस नहीं है, तो उसमें शून्य जोड़ देंगे, मीन्स कुछ जोड़ेंगे ही नहीं, सेम छोड़ देंगे। लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछे, जीरो मीन्स कुछ जोड़ना है ही नहीं, सेम हो जाएगा। और सम का पूछे तो एक जोड़ देंगे। कुछ समझें? जैसे यहां देखिए, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो विषम संख्या बोले सर जीरो जोड़ने के लिए 50 में जीरो जोड़ेंगे, 50 का 50 से वह कितना होगा? 50 होगा। कुछ समझे? बोले सर थोड़ा हमको इस पे और बताइए। जैसे हम 50 संख्या विषम लिखने में समय लगेगा, 5 विषम संख्या का बताते हैं। 5 विषम संख्या का, 5 विषम का कैसे निकालेंगे? पहले 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा, हो या ना? अब इसका औसत क्या होगा? सबसे छोटका सबसे बड़का को जोड़ेंगे 10, 10 को आधा करेंगे 5, सेम हो जाएगा। तो इतना काम आपको नहीं करना है, आप सीधा से विषम संख्या में सेम छोड़ेंगे। सम संख्या का पूछे तो एक एक्स्ट्रा कर देंगे। जैसे नेक्स्ट, लगातार 20 सम, 20 है तो सम है ना, एक जोड़ देंगे 21, उसका औसत कितना होगा? 21। जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, सीधा कर लेंगे। बात समझ गए? आगे आइए, 6 संख्याओं का औसत 12 है। बात समझ गए? 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब देखिए, 6 संख्याओं का औसत क्या है? 12 है। ट्रिक्स पे भी बताएंगे, लेकिन समझ जाइए। 12 छक्के 72 होगा, हो या ना? प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए। अब प्रत्येक संख्या, गौर से सुनेंगे, प्रत्येक संख्या में 2 घटेगा, तो इसका मतलब इस 6 संख्या में क्या होगा? 2 2 घटेगा। 6 दूना 12 घट गया। घट गया तो कितना वैल्यू बचेगा? घट गया तो घटा देंगे। और प्रत्येक संख्या में 2 2 घट जाए तो माइनस हो जाए, तो माइनस 12 होगा, तो हो जाएगा 60। अब नया औसत पूछा 60 कितना का? 6 का वैल्यू ना, 6 का देंगे 10। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स यही करेगा, लेकिन हमको ये सब काम नहीं करना है। क्वेश्चन पे हल होगा कैसे? 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, हमरा ओई से बहस नहीं है। जितना घटाया जाए, बढ़ाया जाए, गुना किया जाए या भाग दिया जाए, हमरा ओई से बहस नहीं है। तो पहले औसत को पकड़ लेंगे। 6 संख्याओं का औसत था कितना? 12। इतना काम कर सकते हैं। प्रत्येक संख्या में 2 घटाया जाए तो घटा देंगे कितना? 2। 12 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा मालूम है? 10। आंसर हो जाएगा 10। इतना भी काम करेंगे तो 10 से होगा, तो इतना कौन गुना भाग करे? हाँ, वही देता। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो यहां 2 जोड़ देते, तब 12 प्लस 2 हो जाता कितना? 14। वही देते, प्रत्येक संख्या में 7 से गुना किया जाए तो हम भी 12 तो रहता ही, उसको 7 से गुना, तो इसी में 7 से गुना कर देते, हो जाता 84। कुछ समझे कि नहीं? वही देता कि नहीं, प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया जाए तो 12 रहता ही, ओकरा 3 से क्या कर देते हम? भागा। औसते को करेंगे, ज्यादा उतना नहीं लिखना करेंगे, आंसर हो जाएगा 4। कुछ समझें? जैसे 8 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए, एक बार 20 को 6 से गुना कर देंगे, 20 छक्के 120, नया औसत कितना होगा? 120 होगा। समझे? आप ये नहीं कि आप 8 गुने करेंगे, 8 गुने 20 बराबर हो जाएगा 160। बात समझ गए? प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए, 8 संख्या को 6 से गुना करेंगे, मीन्स इतना काम करेंगे, हो जाएगा 48। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत समय लग जाएगा, तो इतना काम नहीं करेंगे भाई साहब। क्या काम करना है? 8 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या में 6 से गुना किया जाए, इसी को 2.5 से 6 से तक गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
अब यहां क्या दिया है, 10 संख्याओं 22, 20, 18, 16, 14, 12, फिर 12, 10, 6, 8 और 4 का औसत 13 है। औसत कितना है याद रखेंगे, जितना औसत है पहले पकड़ेंगे। औसत कितना है, 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा, इसमें 4 जोड़ेगा, इसमें 4, प्रत्येक संख्या में 22 में 4 जोड़ेगा, 26, 20 में 4 जोड़ेगा, 24, 18 में 4 जोड़ेगा, 22, फिर इस पे नया औसत निकालेगा। फिर इतने काम नहीं करेंगे। औसत कितना है उसको पकड़ लेंगे, औसत 13 है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए, केवल औसते में 4 जोड़ देंगे, 13, 4, 17। जोड़ जाड़ सब अंक में नहीं करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 17। सब में जोड़ करके भी भागा देंगे, आंसर वही आएगा। हम आपको क्या बोले, हमेशा एवरेज में औसत को पकड़ लीजिए, जोड़ा जाए तो जोड़ देंगे, घटाया जाए घटा देंगे, गुना किया जाए गुना करेंगे। समझे? चलिए आइए नेक्स्ट। 3 संख्याओं का औसत 15 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। यदि उनमें से 2 संख्याओं का संख्या 7 और 28 है। समझ जाइए, 3 संख्याओं का औसत 15 है, मीन्स 15 से गुना करेंगे तो तीनों का योग कितना होगा, 15 तिया 45। बात समझ में आ रहा है ना? जब किसी संख्या का औसत इतना है तो उस संख्या को औसत से गुना करेंगे तो उन संख्या का योग कितना होगा, 45। मीन्स 3 संख्याओं को जोड़ के आना चाहिए 45। ठीक है, उनमें से 2 संख्या, इन 3 में से 2 संख्या कौन कौन है, 7 है और 28 है। तो 7 और 28 को जोड़ेंगे, इसका 3 में 2 का योग कितना आ रहा है, 35। तो 3 संख्या में 2 का योग 35 आ रहा है, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए 45 में से 35 घटा देंगे तो तीसरी संख्या कितना होगा, 10। कुछ समझे कि नहीं? तो इसका एक संख्या 7 होगा, दूसरी संख्या 28 होगा, तीसरी संख्या 10 होगा। तब इसका औसत हम सब जोड़ेंगे और 3 से भागा देंगे तो कितना होगा, 15। इतना प्रूफ प्राप्त बेकार के लिए इतना कर रहे हैं, ये सब तो झूठों का आपको बताने के लिए किए हैं। आप सीधा समझिए, 3 संख्याओं का औसत 15 है तो 15 तिया 45। बात समझ गए? इनमें से 2 संख्याएं 7 और 28 है तो जोड़ेंगे तो 35। 45 में से 35 आ गया, बचा कितना, 10। समझे? नेक्स्ट, 5 संख्याओं का औसत -5 है। गौर से सुनेंगे, 5 संख्या का औसत -5 है तो हो जाएगा -25। हो या ना? याद रखेंगे हम, इसको ध्यान में रखिएगा। 5 संख्याओं का औसत -5 है तो -25 हो गया। अब इसमें दिया है, इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है। गुड, सही है। 5 संख्याओं का योग औसत ये हो गया, ओई में 3 संख्या कितना है मालूम है, 15। तो हम कैसे निकालते, 2 संख्या का औसत कैसे निकालेंगे, तो -25 5 संख्या का है, ओई में से -15 करेंगे, तखन 2 संख्या -25 है ही। इससे पहले देखिए क्या किए हैं, 45 था ही, 2 संख्या को घटाए हैं ना, घटाए तो 10 बचा। उसी तरह प्लस हो या माइनस हो, माइनस में तो यो घटाएंगे, प्लस में रहेगा तो यो 15 घटाएंगे। अब बट्टा कितना दे देंगे हम, 2 हो गया, क्योंकि 3 संख्या का आ गया, 2 संख्या का बचेगा -40। हो या ना, -40 बटे 2 इक्वल टू -20। जो अन्य 2 संख्याओं का था उनका औसत कितना होगा, शेष संख्याओं का औसत -20। कितना होगा, -20। समझे कि नहीं? चले नेक्स्ट, 2 संख्याओं का औसत m है। ओ mn आ गया, तो 2 संख्याओं का m है, दो संख्याओं का औसत m है तो इक्वल टू 2 संख्याओं का औसत m है तो होगा 2m। हो या ना? अब 2 संख्या है, इनमें से एक संख्या n है, तो इनमें से एक संख्या क्या है, n है, तो घटा देंगे। तो 2m 2 संख्या का है, उसमें से एक संख्या n है, तो 2 संख्या में से एक संख्या n निकल गया, तो जो रेस्ट बचेगा, रेस्ट यही बचेगा ना, शेष संख्या। तो अब इसमें से तो घटेगा नहीं, तो वही दूसरी संख्या क्या होगा, तो 2m - n होगा। कुछ नहीं समझे? यदि बोलता 3 संख्याओं का औसत x, यानी कि 3 संख्या का औसत x है तो होता 3x, उनमें 2 संख्या का योग होता y तो y घटा दे, तीसरी संख्या यही हो जाता, घटेगा ही नहीं। उसे 2 संख्याओं का औसत m है तो 2m, उसमें से एक संख्या n निकल गया, जो शेष बचेगा यही शेष बचेगा ना, घटेगा ही नहीं। 2m - n, यही इसका आंसर हो जाएगा, 2m - n।
दूसरी संख्या कौन हो जाएगा 2m-n। समझे? आ रहा है समझ में? चले नेक्स्ट। 3 संख्याओं का औसत 135 है, मींस 3 संख्याओं का औसत 135 है। गुना करेंगे 5 तिया 15, 1 13 तिया 39, 1 40, 405। इसका पूरा का योग, तीनों संख्याओं का औसत का योग कितना होगा 405। इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है। अब 405 में एक संख्या 180 है, पहले ओकरा घटा के साइड में लिख लीजिए, बचेगा 5 2 2। इसका मतलब कौन बचा, एक संख्या 180 आ गया, तो अब बड़ी संख्या 180 आ गया, तो इसका मतलब दो संख्या, 3 संख्या में एक संख्या आ गया, बचा 2 संख्या। अब 2 संख्या का योग है 225। अब आगे क्या बोल दिया है, अन्य 2 संख्याओं का अंतर 25 है। अब एक तो सबसे बड़ी संख्या आ गया, अन्य 2 संख्याओं का अंतर 125, अन्य 2 संख्याओं का अंतर कितना है 25। जब अंतर जोड़ है, हमारा वैसे बहस नहीं है, तो पहले अंतर जितना है ओकरा घटा लेंगे। 225 में अंतर 25 का है, तो समझेंगे 200 मेरे पास अभी है। अंतर को सबसे पहले साइड कीजिए। अब 200 को 2 भाग में तोड़िए, क्योंकि 3 भाग में से 3 हिस्सा में से 180 तो आ गया, तो एक को देंगे 100, आधा आधा बांट लीजिए, एगो को देंगे 100, हो या ना। एगो में जाके 25 जाके चिपका दीजिए, क्योंकि एक दूसरे से, एक हो जाएगा 125, एक हो जाएगा कितना 100, हो गया 225। इनमें दिया है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा मालूम है 100 होगा। सबसे छोटी संख्या क्या होगा 100। लेकिन इतना काम करने के बाद आंसर देंगे तो समय लग जाएगा, तो आप इतना काम कर लीजिएगा, 180 घटा करके बचेगा 225। अब उस 225 में क्या करना है, अंतर जितने का हो अंतर भी पहले माइनस कर लीजिए, बचेगा 200, और उस 200 का आधा कर कीजिएगा ना, तो छोटी संख्या निकल जाएगा। तो छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा 100। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 संख्या है, एक संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। अब आइए, 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, दूसरा से दुगुना है कौन, पहली संख्या, ठीक है, परंतु तीसरी की आधी है, पर एकरा से दुगुना है लेकिन तीसरा से आधा है। जब ये तीसरा से आधा हो तो इसलिए ये तीसरा एकरा से दुगुना होगा, तीसरा एकरा से क्या होगा दुगुना होगा। तब ऐसा डिजिट मानेंगे, यदि इसको 2 मानेंगे तब एकर दुगुना ये 4 होगा। हाँ, इसका मतलब ये समझ जाइए, इससे ये दुगुना है, जब ये दोगुना है तब ये आधा होगा, क्योंकि दूसरा से दुगुना है, दूसरा से जब ये दुगुना होगा तो दूसरा एकरा से आधा होगा, आधा में कहते होगा 1 होगा। हो गया रेशियो 2:1:4। आंसर तो आपके हाथों में। बोलेगा सर इसको तोड़ेंगे कैसे, तो अब देखिए 2-3 तरीका से कर सकते हैं। अब ऐसा ऑप्शन पकड़ लीजिए, बिचला 100 से कम, बिचला का दुगुना इधर है, बिचला का 4 गुना इधर होना चाहिए। बिचला का दुगुना ना, 86 का दुगुना नहीं है, बिचला का दुगुना, हाँ बिचला का दुगुना इधर, बिचला का 4 गुना इधर, तो बिचला का 4 गुना इधर। कुछ समझे कि नहीं, बन जाएगा। अब इसको रेशियो तोड़ सकते हैं इसमें। अब बोले सबसे छोटी संख्या, अब सबसे छोटी संख्या कौन होगा 24 होगा। अब इसी में बोल देता क्या नहीं, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो ये ऑप्शन नहीं रहता, तब क्या काम करते, तब क्या काम करते, तो 3 संख्याओं का औसत 56 है, तो आप क्या करते 56 × 3, 18 15 1 16, 168 हो जाता। छोटी संख्या पूछता तो होता कितना 1, बट्टा जोड़ते तो यानी कि 5 2 7 हो गया, काट लीजिए, 7 दूना 14, 7 चौका 28, छोटी संख्या कितना हो जाता 24, कितना हो जाता 24। लेकिन जब इस टाइप का ऑप्शन दिया रहे संख्या का, तो इतना नहीं हो काम करेंगे ना, काम बन जाएगा। बोले सर काम कैसे बनेगा, तो सीधा सीधी ऑप्शन पे आपको आ जाना है। ऑप्शन पे क्या ना वो समझ जाइए। 3 संख्या, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी की दुगुनी तो नहीं है, छोड़ देंगे। दूसरी की दुगुनी है, दूसरी की दुगुनी तो नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। दूसरी की दुगुनी है, ये भी बोलेगा ये भी है सर और ये भी है, आगे पढ़िए। परंतु
तीसरी से आधी है, परंतु ये तीसरा से क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, परंतु तीसरा से ये क्या होना चाहिए, आधा। तो तीसरा से आधा है कि नहीं, हाँ तीसरा से तो आधा है। इसमें तीसरा से आधा है कि 4 गुना है ना, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इस टाइप में यही नहीं, ये निकालना जरूरी है, इस पे भी बना सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो ब्रेन में एक चीज सेट कर लीजिए, सम हो, बात समझ गए, क्या हो, सम हो या विषम हो, हमारा वही से बहस नहीं है। जो बता रहे हैं ये एंटीबायोटिक रूल है, अप्लाई कीजिएगा, सब पे बन जाएगा। आप समझ गए। तो 4 लगातार सम संख्या, लगातार सम हो या विषम हो, हमारे से बहस नहीं है। जितना लगातार दे पहले एक कम समझेंगे, 10 लगातार तो 9, 5 लगातार 4, 4 लगातार 3, जितना लगातार दे उतना एक कम समझेंगे। 4 लगातार है तो 4 नहीं समझेंगे, एक कम समझेंगे, मीन्स 3 समझेंगे। तो औसत कितना है, 23 है, इतने काम कर सकते हैं। समझेंगे कितना, 4 है तो समझेंगे 3, अभी प्लस माइनस कुछ करना नहीं है। अब नीचे उतर जाइए, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो देखिए बड़ी संख्या जो होता है, नामों लगता है बड़ी, तो बड़ी इक्वल टू पॉजिटिव होता है, और छोटी नामे लगता है छोटी, छोटी इक्वल टू होता है निगेटिव, तो निगेटिव। तो इसमें छोटी संख्या पूछा है तो निगेटिव पूछा है, तो घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 20। वह संख्या क्या हो जाएगी, 20। यही बड़ी संख्या पूछता तो 1 घटाएंगे 3, बड़ी संख्या पूछता तो 23 में 3 जोड़ देते, हो जाता कितना, 26। बात समझ गए। सम हो या विषम हो इसे बहस नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देगा क्या, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। जब इस टाइप में अंतर पूछे, क्या पूछे, अंतर पूछे, तो हम आपको क्या बोले हैं, 1 घटाना है, 1 घटा करके अंतर में 2 से गुना कीजिएगा, आंसर आपके हाथों में। जब इसी में पूछ देता कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो यही आएंगे, 4 घट में से 1 घटाएंगे 3, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो ठीक ही है, नहीं है नहीं तो बता देते इस पे। किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है। किन्हीं 13 संख्याओं का औसत क्या है, 52। 13 संख्या का औसत 52 है। अब गुना करेंगे, 13 दूना 26 का 6 बचा 2, 13 पंचे 65, 2 हो जाएगा 67, 676। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 676 है। गौर से सुन लेंगे हम। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत 48 है। ओ, अब इसको तोड़ा है, इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत 48 है, समझ गए। अब गुना का 8 सत्ते 56 का 6 बचा 5, 28 5 हो जाएगा 33। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है। अंतिम फिर 7 संख्याओं का औसत कितना है, 58 है, ठीक है। 8 सत्ते 56 का 6 बचा कितना, 8 सत्ते 56 का 6 बचा कितना, 5, 8 पंचे 7 पंचे 35, 40 हो जाएगा, यही होगा ना, समझ में आ रहा है ना। 56 का 6 बचा 5, 40 हो जाएगा 12, 3 1 4, यहां हो जाएगा कितना, 7। अब यहां गौर से सुनिएगा, था 13 संख्या, आ गया 14 संख्या। तो हमको ऐसा क्वेश्चन जब रहे तो हमारा कुछ करना नहीं, उतने जोर जा, उतने दिमाग नहीं लगा क्या आया है। अब ककरा में से एकरा घटा दीजिए, 6 7 6, आंसर आपके हाथों में। बात समझ गए। बड़का में से छोटका हमेशा घटा देंगे। 12 में से 6 गया 6, इधर बचा कितना, इधर कितना बचा 13, 13 में से 7 गया कितना, 6, आंसर क्या हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 66 हो जाएगा 66। अब इसमें तो गुना भाग इस पे तो बताए हैं, लेकिन इस पे आज बना लीजिए, नेक्स्ट क्लास में क्या बताएंगे। ये सभी काम करने का नहीं है, क्वेश्चन पे देखना है, टिक लगाना है। ये बेसिक इसलिए बता दिए, कभी एग्जाम हॉल में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझ गए। तो इस पे बना लीजिए, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे ट्रिक्स, जो क्वेश्चन देखते ही हल होगा, समझ गए। आइए नेक्स्ट, 20 संख्या का औसत 22 है। अब 20 संख्या का औसत क्या है, 20 संख्या का औसत 22 है। 20 को 22 से गुना करेंगे, हो जाएगा 440, हो या ना। पहली 11 और आखिरी 10, मीन्स पहली 11 और आखिरी 10
संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है, वही ना। पहली 11 आखिरी 10 संख्या तीसरा संख्या का गुना करेंगे 253, गुना करेंगे तो 210, जोड़ेंगे 3 6 4। अब 20 संख्या में था, 20 संख्या आ गया, किस संख्या उतना आ किससे गया उस छोड़िए ना, इसमें से कितना घटा दे, ऊपर का वाला घटा दीजिए, 440 घटा दीजिए, हो जाएगा कितना 23। इसका आंसर हो जाएगा 23, बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपका ये रहा। 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या कौन सी होगी? ये क्वेश्चन का रिप्लाई आप सब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, समझ गए? तो लंबा क्लास तो लंबा जा रहा है, यही हम सब क्लास रोकते हैं। शून्य से शिखर तक के मिशन पे हम सब चले थे, लेकिन वही है, आगे कुछ बताएंगे तो ऐसा कुछ बाउंस भी ना कर जाए, तो इतना ही हम सब रहने देते हैं। सेकेंड क्लास जो होगा ना, उसमें ये पूरा समाप्त कर देंगे चैप्टर। तो आप सबका आज का वर्क क्या रहा, पूरा क्लास को देख लिए हैं, जो नोट्स बताएं उसको नोट्स आप कॉपी में एक बार लिख लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो भी पब्लिकेशन का बुक है आप बनाइए, क्वेश्चन आराम से बनेगा, बात समझ गए? अब कोई पब्लिकेशन या किसी राइटर्स के बुक हैं, इसलिए बता रहे हम किसी राइटर्स का नाम नहीं लेंगे, किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास जो पब्लिकेशन बुक है आप बनाइए। यदि नेक्स्ट क्लास जो बता रहे हैं ये भी क्लास नेक्स्ट क्लास आप कर लेते हैं, लास्ट क्लास, तो इतना हम गारंटी दे रहे हैं, जो भी सेट प्रैक्टिस कीजिएगा जिसमें औसत पूछेगा एक भी क्वेश्चन बाउंस नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और हाँ एक कमेंट में ये जरूर बताइएगा यह क्लास आपको जो शुरू में बताए थे सबसे अलग होने वाला है, यह क्लास आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हम सब क्या पार्ट 2 में।